गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए बगैर किसी देरी के देखते हैं कि हम इंग्लिश टेक्स्ट को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ फोकस बनाए रखना है और एक एक वर्ड पर आपको बहुत ध्यान से गौर करनी है। सबसे पहले है हमारा वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड, द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. Well, we'll see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. Well, ठीक है, देयर इज़ नो हरी, अब कोई जल्दी की बात नहीं है। देयर इज़ नो हरी का मतलब होता है कि देयर इज़ नो हरी, हरी मीन्स जल्दी, अब जल्दी की कोई बात नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, रिप्लाई जवाब देना। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। द क्रीपर, क्रीपर बोलते हैं बेल को, जो बेल पेड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बेल है यहाँ पर, जो इस तरह की बेल होती हैं, यानी हर वो बेल जो ऊपर की तरफ चढ़ती हो उसको क्रीपर कहा जाता है। द क्रीपर, ऊपर चढ़ने वाली बेल, इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटी है। इट वुड बी अ पिटी, ये ज़्यादा अच्छा होगा। पिटी का मतलब होता है दया, शफकत भरा काम। इट वुड बी अ पिटी, ये ज़्यादा अच्छा काम होगा कि टू डिस्ट्रॉय, कि नष्ट कर दें, इट, इसको, नाउ, अब, यानी अब इसको नष्ट कर दें। मतलब यहाँ पर यह है कि जो गीज़ जो थे, यानी जो हंस थे, उनके एक सरदार ने, ओल्ड गूज ने कहा था कि बेहतर है कि आप लोग मेरी बात को मानें, लेकिन उन लोगों ने बात को नहीं माना। वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी, ये अच्छी बात होगी कि टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, कि इसको अब नष्ट कर दें। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस क्रीपर को नष्ट कर दें। क्रीपर मीन्स वही ऊपर चढ़ने वाली बेल। डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस बेल को नष्ट कर दें। वाइल इट इज़ स्टिल यंग, जबकि अभी ये, यंग यानी कच्ची है, यानी अभी मजबूत नहीं हुई है, छोटी है। वाइल, जबकि, इट इज़ स्टिल, स्टिल मीन्स अभी, अभी तक। वाइल इट इज़ स्टिल यंग, अभी तक ये यंग है, कच्ची है। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़े पक्षी ने जवाब दिया। ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़े पक्षी ने जवाब दिया। नाउ इट इज़ टेंडर, ये अब बहुत कमज़ोर है। टेंडर मीन्स कमज़ोर, ये अभी कमज़ोर है। एंड यू कैन कट इट ईज़िली, और तुम इसको बहुत आसानी से काट सकते हो। कट मीन्स काटना। यू कैन कट, आप काट सकते हो। इट, इसको, ईज़िली, बहुत आसानी से। लेटर, बाद में तो, लेटर, बाद में तो। इट विल बिकम हार्ड, ये ठोस हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। हार्ड मीन्स सख्त। इट विल बिकम, बिकम मीन्स होना। इट विल, लेटर, बाद में, यानी कुछ देर के बाद, कुछ देर के बाद तो, या कुछ दिनों के बाद तो। इट विल बिकम हार्ड, ये सख्त हो जाएगी। एंड और, यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। एंड और, यू विल नॉट बी एबल, और आप योग्य नहीं रहोगे। टू कट इट, इसको काटने के लिए, मतलब आप इसको नहीं काट पाओगे। तो दूसरे बर्ड्स ने जवाब दिया, वील सी, हम देख लेंगे। दरअसल यहाँ पर ये इसको क्या किया है, असल था है वी शेल सी। तो वी शेल सी को हम लोग जब शॉर्ट करके बोलते हैं तो वील सी कर देते हैं इसको। वील सी, हम देख लेंगे। वील सी, हम देख लेंगे। आंसर द बर्ड्स, जवाब दिया दूसरे पक्षियों ने। बट, लेकिन, दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन, दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय, उन्होंने नष्ट नहीं की। द क्रीपर, क्रीपर को। दे फॉरगॉट, वो भूल गए। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है भूलना, यानी फॉरगॉट।
ठीक है ना। दे फॉरगॉट वो भूल गए, वो भूल गए द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, वो भूल गए अक्लमंद बूढ़े पक्षी की नसीहत को, मशवरे को। दे फॉरगॉट वो भूल गए द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, उस अक्लमंद, वाइज मीन्स अक्लमंद, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, बर्ड्स एडवाइस पक्षी के मशवरे को। एज द क्रीपर जैसे, एज जैसे जैसे द क्रीपर बेल ग्रो बड़ी होती गई, एज द क्रीपर ग्रो जैसे जैसे बेल बड़ी होती गई, ग्रोथ लेती गई। इट बिकेन वाइंडिंग, इसने शुरू कर दिया लिपटना, यानी ये लिपटने लगी। इट्स वे अप द ट्री, अपने रास्ते में, अप द ट्री पेड़ के ऊपर तक, मतलब ऊपर चढ़ते हुए वो पेड़ से लिपटने लगी। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, मजबूत और अधिक मजबूत। इट बिकेम, ये हो गई, यानी बहुत मजबूत हो गई। अनटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, यहाँ तक कि ये उतनी मजबूत बन गई जितनी कि एक मोटी रस्सी। रोप मीन्स रस्सी, थिक मीन्स मोटी, स्ट्रॉन्ग मजबूत। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वैन द गीज, जब हंस, गूज का प्लुरल है गीज, जब हंस, हैड गॉन गए हुए थे, आउट बाहर। वन मॉर्निंग तो एक सुबह की बात है, व्हेन द गीज जब हंस, हैड गॉन आउट बाहर गए हुए थे, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में। अ हंटर एक शिकारी, केम आया, टू द फॉरेस्ट जंगल में। तो ट्रांसलेशन पूरा करेंगे। वन मॉर्निंग एक सुबह की बात है, व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, के जब हंस हैड गॉन आउट बाहर गए हुए थे, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी आया जंगल में। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, और उसने क्या कहा, सो और उसने कहा, सो ओ अच्छा, दिस इज, ये वही जगह है, दिस इज, ये वही जगह है, वह जहाँ पर द वाइल्ड गीज लिव, जहाँ पर जंगली हंस रहते हैं। लिव मीन्स रहना, जहाँ पर जंगली हंस रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, मतलब उसने सोचा, क्या सोचा, व्हेन दे कम बैक, जब वो वापस आएंगे, इन द इवनिंग, शाम में, आई शैल कैच देम, मैं उनको पकड़ लूँगा। सो इसलिए, ओ अच्छा, दिस इज, ये वही जगह है, वह जहाँ पर द वाइल्ड गीज लिव, जंगली हंस रहते हैं। ही सेड, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, कि व्हेन दे कम बैक, जब वो वापस आएंगे, इन द इवनिंग, शाम में, आई शैल कैच देम, मैं उनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम, वो शिकारी चढ़ गया। क्लाइम मीन्स चढ़ना, अप ऊपर। हंटर शिकारी, हंट शिकार करना, और उसी से बनता है हमारा हंट शिकारी। द हंटर शिकारी क्लाइम्ड अप, चढ़ गया ऊपर, द ट्री, पेड़ पर, यानी पेड़ पर ऊपर चढ़ गया। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, उस बेल की सहायता से, मदद से। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बेल देखो कितनी मजबूत हो गई, लिपट गई है, वाइंड कर गई है, तो इसके लिए अब यहाँ पर क्लाइम करना आसान हो गया। और ओल्ड जो बर्ड था उसने मशवरा दिया था कि आप ये भी कच्ची बेलें हैं, इनको आप काट दें ताकि किसी का चढ़ना यहाँ संभव ना हो सके। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, शिकारी चढ़ रहा है ऊपर। तो क्या बोले, द हंटर क्लाइम, शिकारी चढ़ गया, अप द ट्री, पेड़ के ऊपर, विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, क्रीपर की मदद से, सहायता से। ही गोट टू द टॉप, और वो ऊपर पहुंच गया। बच्चों टॉप का मतलब होता है ऊपर, गोट सेकंड फॉर्म है गेट की, ठीक है ना। गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, यानी प्राप्त कर लेना, हासिल कर लेना, पहुंच जाना। ही गोट टू द टॉप, वो पहुंच गया ऊपर तक। एंड, और स्प्रेड मीन्स फैलाना, और स्प्रेड फैला दिया, हिज नेट, अपने जाल को, नेट मीन्स जाल, देयर वहाँ पर, यानी अपने जाल को वहाँ पर फैला दिया। देन तब, ही क्लाइम्ड, वो चढ़ गया,
डाउन नीचे, एंड वेंट अवे और चला गया। ही क्लाइंब डाउन यानी वो नीचे उतर गया। क्लाइंब का मतलब वैसे चढ़ना होता है, उतरने के लिए होता है डिसेंड। डिसेंड मीन्स उतरना। देन ही क्लाइंब डाउन, तब वो ऊपर से चढ़कर नीचे आया। एंड वेंट अवे और दूर चला गया, और दूर चला गया। इन द इवनिंग शाम में, द गीज रिटर्न होम। शाम में हंस, ये हंस देख रहे हैं आप, ये हंस हैं। द गीज हंस रिटर्न होम, वापस घर लौटे। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। दे डिड नॉट नोटिस, नोटिस मीन्स देखना। दे डिड नॉट नोटिस, उन्होंने नहीं देखा, द नेट, जाल को। इन द इवनिंग शाम में, द गीज रिटर्न होम, हंस नहीं लौटे घर, तो हंस घर नहीं लौटे, सॉरी, द गीज रिटर्न होम, हंस घर लौटे। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने जाल को नहीं देखा, नोटिस नहीं किया। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो उड़े पेड़ के अंदर यानी पेड़ के ऊपर, दे वर ट्रैप्ड, वो फंस गए। ट्रैप मीन्स फंसना, फंसना, जाल में फंस गए। दे वर ट्रैप्ड, वो फंस गए। दे स्ट्रगल्ड, उन्होंने कोशिश की, कठिन परिश्रम किया, मेहनत की। दे स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की। टू गेट आउट, उससे निकलने के लिए, किससे निकलने के लिए, जाल से निकलने के लिए। बट कुड नॉट, मगर नहीं निकल सके। उसके बाद हेल्प हेल्प, वो चिल्लाए, मदद करो मदद करो। क्राइड द गीज, हंस चिल्लाए। वी आर कॉट, हम पकड़े गए हैं। कैच की सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म आती है कॉट। वी आर कॉट, हम पकड़े गए हैं। इन द हंटर्स नेट, शिकारी के जाल में। ओ फो, व्हाट शेल वी डू, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है। क्या वो मैसेज है कि वी मस्ट ओबे, हमें ज़रूर मानना चाहिए। किसको? और अपने बड़ों की एडवाइस को। इसका मतलब क्या हुआ? वी मस्ट ओबे और एल्डर्स एडवाइस, कि हमें अपने बड़ों की एडवाइस को, मशवरे को ज़रूर मानना चाहिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं।